जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट का 3rd पेपर करेंगे। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन, पूरा जो क्वेश्चन का डिस्कशन चलेगा यहाँ पर। बाकी जो 1st और 2nd जो है वो डाल दिया गया यूट्यूब के चैनल पे, और टेलीग्राम पे PDF भी डाल दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? गवर्नर जनरल द्वारा। अरे रुको, पहला है ऑप्शन में दिया है कि गवर्नर जनरल पहला ऑप्शन, दूसरा दिया है ब्रिटिश संसद, तीसरा दिया है संविधान सभा, और चौथा दिया है भारत की संसद। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी था भाई, स्पीड में करवाओ डिस्कस, उतना नहीं करवाओ। ठीक है भाई, स्पीड में खींचेंगे हम लोग। ठीक है, जो पहला का जो आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के तौर पे, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी राकेश कुमार यादव दे भी रहा है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला का हो गया सी, क्लियर। अगर किसी को लगे कि आंसर गलत है तो आप बोलना है। ठीक है, अब देखते हैं 2nd नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी में फ्रेंच, ऑप्शन सी में रूस की क्रांति, ऑप्शन डी में चीन दिया है। तो स्वतंत्रता और समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा जो है भारतीय संविधान में जो है वो लिया गया है, वो फ्रेंच क्रांति से लिया गया, फ्रेंच क्रांति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट होगा। ठीक है भाई, सुजीत कुमार। ओके भाई, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि मिलान करें। यहाँ पर ए को 1 2 3 को ABC से मिलान करना है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड चलेंगे आराम से। अब क्या कह सकती है, खाली आंसर बताते निकले तो वैसे नहीं, आराम से चलेंगे डिस्कस करते हुए। ठीक है, यहाँ पर देखो संघीय सूची। तो संघीय सूची जो है ना, संघीय सूची में सबसे ज़्यादा जो है विषय दिया हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा विषय क्या है? 97 है, ऐसे भी मार सकते थे। ठीक है, तो संघीय सूची में जो फर्स्ट में दिया है उसका फर्स्ट का ए हो जाएगा। राज्य सूची में जो है संघ सूची से कम दिया हुआ है थोड़ा सा, तो 66 है, इससे थोड़ा सा कम, तो इसका ये हो जाएगा सी। ठीक है, समवर्ती सूची जो है 47 दिया हुआ है, ये 3 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? 1 का ए हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, और 3 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? ACB। ACB किस में है? तो ऑप्शन जो है बी में जो है ACB दिया हुआ है। क्लियर है, तो ACB क्लियर हो जाएगा बी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि प्रांतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? बताओ। पहला है लेखा परीक्षण, दूसरा है केंद्र राज्य, तीसरा है नीति कार्यान्वयन, और चौथा है अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाएं। बताओ, क्वेश्चन नंबर के साथ बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ बताना।
इसका बी, केंद्र राज्य बोल रहा है राकेश कुमार यादव, बी सही है भाई। अपना अपना मार्क्स भी जो है ना मिलाते चलना, ठीक है। मैं पहले ही बोल दिया था कि अपना अपना पहले अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद मार्क्स मिलाना, ठीक है। गुड मॉर्निंग इवनिंग सावित्री कुमारी, ओके गुड इवनिंग, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है बी हो जाएगा। सब एग्री हो ना, बी होगा। फिर कमेंट में कहता है कि गलत है, गलत है। अरे एक दो को तो गलत होगा ही, हम एग्जैक्ट थोड़ी बता देंगे, हम भी तो अटेम्प्ट कर रहे हैं फर्स्ट बार, ठीक है। तो हम 99% यहाँ पर आंसर जो है सही देंगे, ठीक है। एक आध को क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। वेलकम। उसके बाद देखते हैं 5th क्वेश्चन है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है। पहला, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करके। ये नहीं होगा, अध्यादेश जारी करके थोड़ी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है ना इसका, ये करेक्ट हो जाएगा। आप लोग क्या बोलते हो, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। स्पीड चलेंगे, 100 क्वेश्चन है, 1 घंटा में सोचेंगे सोल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। 1 घंटा चाहे 1.5 घंटा लगेगा। ठीक, मौलिक अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाला गया था? तो मौलिक अधिकार कौन सा संशोधन द्वारा लाया गया था, हटाया गया था? मतलब फंडामेंटल राइट में से मौलिक अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पर दे रहा है कि संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में हटाया गया था? तो पहले तो राइट टू प्रॉपर्टी को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया था, ठीक है। तो 1978 में मोरारजी देसाई वहाँ प्रधानमंत्री थे उस शासनकाल में, ठीक ना। तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में जो है ये हटे थे, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ठीक है। हाँ क्लियर है। तो इसका मोरारजी देसाई, डी करेक्ट होगा ना, क्लियर है, डी है भाई, ठीक है। इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अपना अपना मैच करते रह चलना, ठीक है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं देता है? ऑप्शन ए में दिया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार। नहीं, प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति ही करता है, मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक है। राज्य के मुख्यमंत्री है, राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, ठीक है। ये गलत है, ऑप्शन बी जो है वो गलत है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार, बताओ क्या होगा? बी। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति भी कर सकता है, ठीक ना। तो ये हो सकता है, ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक ना। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन डी जो है ना, देश के किसी भाग में आपातकाल स्थिति लागू करने का, देखो राष्ट्रपति जो है ना अपने से देश में इमरजेंसी लागू नहीं कर सकता है जब तक मंत्री पर मतलब संसद में पारित ना हो जाए, जब तक ले राष्ट्रपति खुद से जो है पारित नहीं कर सकता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑप्शन इसका डी होगा, ठीक ना। क्योंकि जो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है, तो वो तो राष्ट्रपति के द्वारा ही ना राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो ये ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर डी, हिमांशु राज, डी होगा, ठीक है भाई। अब 8 नंबर क्वेश्चन बताओ कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर किया जाता है? राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर किया जाता है? मतलब सीधा बोल रहा है कि राज्यसभा में जो राज्यों से जो मतलब कि राज्यसभा के सदस्य आते हैं वो किस आधार पर चुने जाते हैं, मतलब कि कौन से राज्य से कितना सांसद आएंगे राज्यसभा में, ये किस पे डिपेंड करता है? तो उस राज्य का जनसंख्या पे डिपेंड करता है, सीधा बात है, ठीक ना। सबको पता है कि उस सभी भी दे रहा है इसका, ठीक है। उस राज्य के जनसंख्या पर डिपेंड करता है। बी सर जी, बिहार पुलिस में ओबीसी के क्या काम होता है? अरे क्या काम होता है? काम बहुत है, ठीक ना।
तो ऑप्शन ए इसका देखते हैं। तो प्रत्येक राज्य के लिए बराबर नहीं, प्रत्येक राज्य के लिए बराबर नहीं होता है। अच्छा, बिहार के लिए कितना है? बिहार के लिए राज्यसभा में सीट कितना है? बिहार का राज्यसभा में सीट कितना है बताओ, ऑप्शन अथी में कमेंट में बताओ। और उनकी जनसंख्या के अनुपात पर डिपेंड करता है, ये सही है, ठीक ना। भारत के राज्यसभा में, संसद के राज्यसभा में कौन राज्य से कितना सांसद होंगे वो डिपेंड करता है उस राज्य की जनसंख्या पे, ठीक ना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 16 सही है भाई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। 16 रवि 243 तो विधान परिषद का सीट है, ठीक है। अच्छा, विधानसभा का सीट है, विधान परिषद का कितना है बताओ। विधान परिषद का सीट है, बिहार विधान परिषद में कितने सीट है? 16 होगा, 16 तो सही है, ठीक है। 9 का बताओ, 9 का क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था बताओ। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने, यहाँ पर मेन इसका पॉइंट है ना, मूल ढांचा का सिद्धांत। ये मूल ढांचा का सिद्धांत जो था सर्वोच्च न्यायालय दिया था 1973 में दिया था, ठीक ना। और मूल ढांचा का सिद्धांत में ये लिखा गया था कि आप संविधान, भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में संशोधन करने का ये हिसाब नहीं है कि आप उसका मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकते हैं। आप भारतीय संविधान में संशोधन करें, लेकिन उनका मूल ढांचा में जो है आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। तो वो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, ये ऑप्शन बी जो है ना, जो 1973 में आया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक ना। ये था भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे या मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था। तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य जीत, ये जो था सी था, ये कब आया था? केशवानंद भारतीय बनाम, ये कब आया था बताओ। ये वाला जो मुकदमा था कब आया था? 1973 में आया था, ठीक ना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आओ देखते हैं 10वां नंबर बताओ। अब फास्ट चल रहा है ना कि और स्लो हो जाए बताओ। बोलेगा तो और स्लो हो जाएंगे हम, तो तुम ही लोग बोलो, ठीक है। बोलेगा तो और फास्ट हो जाएंगे, तुरंत ख़त्म कर देंगे। हम तो टारगेट रखे हैं 1.5 घंटा में कंप्लीट करने का, ठीक है। 10 का सी, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दिया है? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है 341, ऑप्शन बी में दिया है 342, ऑप्शन सी में दिया है 343, ऑप्शन डी में दिया है 346। और सी बोल रहा है सावित्री कुमारी आनंद शुभम 4 नहीं होगा इसका, ठीक है। 4 कौन सा बोल रहा है? 4 ना 10 का होगा ना 9 का होगा, ठीक ना। जो सी जो बोल रहा है ना वो करेक्ट है, ठीक ना। 343, ओके, 343 इसका सही होगा। कितना सही हुआ था टोटल किसका? हिमांशु राज। 342 नहीं होगा, 343 होगा, ठीक ना। 343 होगा, क्लियर। आओ देखते हैं आगे। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत होती है। ऑप्शन ए में दिया स्थानीय जनता की, ऑप्शन बी में दिया है केंद्रीय सरकार की, ऑप्शन सी में दिया है नौकरशाही की, ऑप्शन डी में दिया है राजनेताओं की। अच्छा, पंचायत के बारे में भारतीय संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित है? पंचायत का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिया गया है बताओ। कितने भारतीय संविधान में मूलतः एक प्रस्तावना है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियाँ है, जो वर्तमान में 12 हो गई है, ठीक है। तो बताओ कि जो कौन सा भाग में पंचायत के बारे में प्रावधान दिया गया है बताओ। इसका ए होगा, ये नहीं होगा भाई, और वो गलती से यहाँ पर डार्क हो गया, ये नहीं होगा इसका। ए होगा, सही होगा, सही है, ठीक है, ए होगा इसका। स्थानीय जनता का सहयोग होना चाहिए सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज में, ठीक ना। ये इसका करेक्ट होगा, जो भी ये बोल रहा है सब करेक्ट है, ठीक है, ये इसका करेक्ट होगा। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। 12 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताओ। ये स्टैटिक से क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताओ। 221 कौन बोल रहा है भाई? क्या का 221? दूर तक यहाँ पर ऑप्शन में कहीं 221 नहीं था।
221 क्या बोल रहा है? चलो हटाओ। देखो यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताओ। सी बोल रहा है। कौन बोल रहा है? सी। सॉरी भैया, लेट हो गया। सीताराम यादव। और कोई बात नहीं यार, चलो देखते हैं। सी बोल रहा है कौन? विकास, स्टूडियो डिफोडिल्स और सावित्री, और हिमांशु भी सी बोल रहा था। ठीक है, चलो ठीक है। सी जो है इसका सही हुआ टीवी वेंकट रामा अय्यर। टीवी वेंकट रामा अय्यर, ठीक ना। इसका सी करेक्ट होगा। ओके, इसका सी होगा। चलो, ये स्टैटिक से क्वेश्चन था, ठीक ना। याद करना सारा जो जितना क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक ना। एग्जाम में आने का पूरा चांस है, ठीक ना। मैं भी अपने तरफ से बोल देता हूँ। मैं 21,391 जो आया था उसमें भी निकाला हूँ, और पिछले वाला वैकेंसी आया था उसका बिहार पुलिस निकाला हुआ, ठीक ना। मेरिट चार्ट आओ, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आएगा ये वाला, ठीक ना। आओ देखते हैं आगे वाला। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सब कॉपी कर लेता है, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में बताओ कि अच्छा, इसमें दिया है कि उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ में जो माउंटेन रेंज है उसको हम लोग को अरेंज करना है, ठीक ना। उसको हम लोग को अरेंज करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ से और आता है कि जो K2 है, गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं, ठीक ना। एक और है सियाचिन ग्लेशियर, 1 3 2 4। अच्छा, K2 और सियाचिन ग्लेशियर जो है कौन सा पर्वत श्रेणी में आता है? बताओ तो। K2 और सियाचिन ग्लेशियर कौन से पर्वत श्रेणी में आता है? यहाँ पर दिया हुआ है लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर और काराकोरम। यही चारों में से कोई में आता है, बताओ। K2 इसको गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ठीक है। एक होता है क्या? सियाचिन ग्लेशियर, सबको पता होगा, ठीक ना। तो ये जो कौन सा पर्वत श्रेणी में आता है बताओ। तो जो दो बताए ना, K2 और सियाचिन ग्लेशियर, ये काराकोरम में आता है। और सबसे भारत के सबसे नॉर्थ में जो है ना, काराकोरम ही है, ठीक ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल। काराकोरम होगा, लद्दाख होगा, पीर पंजाल होगा और जास्कर होगा। क्या होगा बताओ? काराकोरम के, लद्दाख, ठीक ना। उसके बाद होगा जास्कर और उसके बाद होगा पीर पंजाल, ठीक ना। तो पहला होगा काराकोरम 2 1, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर और पीर पंजाल। ऑप्शन बी जो है ना इसका करेक्ट होगा, ठीक ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन याद कर सकते हो। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। फास्ट। अच्छा ठीक है भाई, बी होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलो ठीक है। सोमेश्वर श्रेणी बताओ। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? चलो फास्ट करते हैं, कोई फास्ट बोल रहा है। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका भाग है? बताओ किसका भाग है? ऑप्शन बी सतपुड़ा। सतपुड़ा सही दे रहा है। एक सतपुड़ा है, एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। वो दोनों के बीच में एक नदी जाती है, ठीक ना, वेस्ट की तरफ। वो कौन सा नदी है? उस नदी का नाम बताओ तुम लोग। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। सही बोल रहा है कोई? ए बोल रहा है मोनिका कुमारी। नहीं समझे क्या? नहीं समझे। सोमेश्वर श्रेणी है, ठीक ना, जो सतपुड़ा श्रेणी में आता है। वो सेंट्रल मतलब सेंट्रल भारत का सेंट्रल भारत में जो पर्वत श्रेणी है ना, उसमें से एक पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक ना। उसी में सोमेश्वर श्रेणी आता है, ठीक ना। डी इसका नहीं होगा, सीधा बात है, इसका डी नहीं होगा। आप देखते हैं आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखो। डी भर ले। अभी डी नहीं होगा भाई, कैसे डी होगा? आप देखते हैं इसका कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई एक से अधिक भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्र मील की तक समुद्र की ओर फैली है? तो इसका जो है ना, जो हम लोग का समुद्री तट है ना, उससे हम लोग का जो 12 नॉटिकल समुद्री नॉटिकल मील्स होता है ना, वहाँ तक जो होता है वो क्षेत्रीय सीमा होता है, ठीक ना, क्षेत्रीय सीमा होता है। तो अच्छा 12 नॉटिकल मील्स, एक मील में कितना किलोमीटर होता है बताओ? 21.9 सीताराम यादव, ठीक है।
अच्छा 1 किलोमीटर में कितना, एक मील में कितना किलोमीटर होता है? सोमेश्वर के पहाड़ी बिहार के नॉर्थ में है तो उधर सतपुरा कैसे आएगा है? इसका बताओ। अच्छा 1 मील में कितना किलोमीटर होता है ये बताओ। 1 मील में कितना किलोमीटर होता है? 1 किलोमीटर में होता है आपका 1.852 किलोमीटर, ठीक ना। अब उससे जो ये 12 नॉटिकल मील है ना, इसका आंसर हो जाएगा 21.9 किलोमीटर इसका आंसर होगा। निजी क्षेत्र जो आता है, क्षेत्रीय सीमा जो होता है, तटीय सीमा का, वो जो होता है भारत का, वो 12 समुद्री नॉटिकल मील्स होता है, ठीक ना। सीताराम यादव, ठीक है भाई। देखो आगे देखो, 16 नंबर क्वेश्चन। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, बताओ। सही तो बोले थे सर, ठीक है। आगे देखो, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, बताइए। वहाँ जो अभिलेख मिला है या प्राप्त हुआ है उनमें देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। इसका बी नहीं होगा, फास्ट कीजिए, ए इसका आंसर होगा, ठीक ना, ए होगा, ठीक है, इसका ए आंसर होगा, ठीक ना। आप 17 नंबर क्वेश्चन बताओ। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हम लोग सीधे देखेंगे ना तो इसमें एगो फेमस है, एगो मल जो है कुशीनगर में है, ठीक ना। और एक है गंदार जो है तक्षशिला में है, ठीक ना। गंदार जो है तक्षशिला में है, ठीक ना। तो पहला का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, और तीसरा का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। 4 और 1 कहाँ पर है, तो यहाँ से भी हम लोग मार सकते हैं, ठीक ना। किसी को 2 भी पता होगा ना तो मार देगा, लेकिन 4 पता है तो और ठीक है। अंक का होता है चंपा होता है, और वत्स का जो होता है कौशाम्बी होता है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी ए होगा भाई, डी मोनिका कुमारी, नहीं गलत है, डी नहीं होगा, ए होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? बताओ। मगध का राजा बोल रहा है, ठीक ना। मगध का राजा नहीं बोलता तो पोरस भी था, ठीक ना, जो सिकंदर के समकालीन था, जो हार गया था सिकंदर से, ठीक ना। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे किसको हराकर, चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराकर मगध के सत्ता पर बैठे थे? बताओ। भैया जी आंसर का PDF नहीं मिल सकता है, अरे डाल देंगे, वो सब डाल देंगे, आंसर का PDF भी डाल देंगे, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पर 18वां नंबर क्वेश्चन दो। हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन किस जो धनानंद को जो ना है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर और मगध की गद्दी पर बैठे थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे सेल्यूकस निकोटर के हराए थे, जो कि सिकंदर के सेनापति थे, ठीक ना। तो धनानंद के समय जो था वो आया था, ठीक ना। तो इसका हो सकता है मगध का जो धनानंद था वो समकालीन था किसके? सिकंदर के, ठीक है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। राम राम सर, राम राम। हाँ 19 नंबर देखते हैं, ठीक ना। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, बताओ। एक ही स्तंभ में अपना नाम जो है अशोक लिखा हुआ था, ठीक ना। बाकी समय क्या लिखा था बताओ तो। बिलोव्ड ऑफ गॉड जो था, ईश्वर प्रिय करके लिखा हुआ था अपना नाम, ठीक ना। लेकिन एक ही जो उसका शिलालेख था, लघु स्तंभ था, उसमें अपना नाम अशोक जो था लिखा हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन डी इसका भाबरू स्तंभ नहीं होगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। मास्की का लघु स्तंभ जो है उसमें अपना स्पष्ट नाम जो है वो अशोक लिखा हुआ है, ठीक ना। जो भी बोल रहा है डी वो नहीं होगा, सीधा बात। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदामन ने किया था, ठीक ना। कोई बोल रहा है फास्ट चलने के लिए तो फास्ट भी बीच बीच चलेंगे, लेकिन एक बाइक पूरा नहीं बता सकते, आराम से चलेंगे, ना फास्ट ना स्लो, ठीक ना। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद हो, जातक कहानियाँ, ये डी जो है ना इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी इनमें से सभी, ठीक है। किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक ना। इसमें से कौन सा कथन गलत है स्टेटमेंट, ये जो है थोड़ा
अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे पॉलिटी का, ठीक ना। डी कह रहा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के, नहीं ये तो डी तो होगा भाई इसका। अच्छा वो पहला का डी दे रहा है क्या? चलो ठीक है, इसका देखते हैं, ठीक ना। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन है। संक्षिप्त में बताते हैं कि राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, डायरेक्ट ये पूछा है, ठीक ना। बताइए आप लोग, बताइए। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं, हाँ सही है, ये गलत गलत नहीं है, सही है। राज्यपाल केंद्र द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं, ठीक ना। राज्यपाल का चुनाव संसद करता है, नहीं ये गलत है, ठीक है। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो, हाँ उस राज्य का नहीं होना चाहिए, मतलब कि जैसे कि आरिफ मोहम्मद खान है ना, तो कहीं और का है, ठीक ना, लेकिन बिहार में है, बिहार का वो नहीं है, मतलब राज्यपाल जहाँ पर नियुक्त हो रहा है वहाँ का वो मूल निवासी नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है, ये सही है, ठीक ना। ए और सी सही है, डी कह रहा है 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, हाँ ये भी सही है। ऑप्शन बी जो है ना, ये इसका इनकरेक्ट है। राज्यपाल जो है संसद द्वारा चुनाव नहीं होता है इसका, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं, बताओ। 19 का डी होगा सर जी, क्वेश्चन गलत पढ़े हैं आप हैं। 19, अब 19 है हम, चलो देखते हैं। नहीं भाई हम भी पढ़े हैं, ठीक ना, आराम से। उसका ए ही होगा, ठीक ना, ऐसे बोल रहे हो तो हम देख लेंगे, ठीक है, लेकिन इसका मेरे हिसाब से तो ये होगा, ठीक ना, ठीक है देख लिया जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका ए ही होगा, ठीक ना। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य किस चीज़ में थे, ठीक ना। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना 6 ब्रांच है, ठीक ना, उसमें से एक ब्रांच है सुरक्षा परिषद, ठीक ना, न्यायालय परिषद। अच्छा इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है बताओ तो, इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है बताओ। इसका जो है डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए पूछ रहा हूँ, ठीक ना। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये है आयन मंडल, ठीक ना, आयोनोस्फीयर होता है, ओजोन नहीं होता है, ओजोन जो दे रहा है ना वो गलत है। हेग नीदरलैंड, हाँ सही है, द हेग नीदरलैंड, वेरी गुड। इसका आयोनोस्फीयर होगा, ठीक ना। कैसे होता है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर। अच्छा आते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन पे कि बोस्टल बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोस्टल टी पार्टी से जाना जाता है, ठीक ना, बोस्टल टी पार्टी से, ठीक है। इसका देखो हिंदी का क्वेश्चन है, संधि विच्छेद का, तो निम्नलिखित में से 26 नंबर क्वेश्चन दो, देखो 25 का सी होगा, ठीक है वेरी गुड, ठीक है। आप देखते हैं 26 नंबर, निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि क्या है बताओ। भारत डी, भारत प्लस इंदु, सी डी 27 का, अरे 26 का दो ना यार, पहले 26 का दो पहले, भारत डी बोला, 26 का डी अभी याद हो, चलो ठीक है। अच्छा भारतेंदु का मतलब क्या होता है, भारतेंदु का मतलब, इंदु जो होता है ना, इंदु मतलब होता है चमकना, ठीक ना, तो भारतेंदु का मतलब होता है मून ऑफ इंडिया, ठीक ना, मून ऑफ इंडिया होता है, मून ऑफ द इंडिया, ठीक ना। तो इसका जो डी जो है ना करेक्ट हो जाएगा, सभी लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग, ठीक है, यहाँ से कंफर्म भी होता है। इसका 27 का कोई आंसर दे रहा था, स्टूडियो डेफोडिल्स। अरे देखो किसी वर्ण के हलंत का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है ना कि वोवेल्स ना यूज हो, सिर्फ कांस्टेंट यूज हो, ठीक ना। वो इसका ऑप्शन जो है ना, इसका ना का वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए, ये डी जो है ना इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 27 का, ठीक है। आगे देखते हैं, स्पीड ठीक है ना, ज्ञान बिंदु क्लास की थी ऐप, अच्छा ठीक है। 28 का बताओ, अच्छा 28 का ऑनेस्ट का क्या होगा बताओ, ऑनेस्ट का यहाँ पर स्पेलिंग का खेल है, जो स्पेलिंग नहीं पता होगा वो मारा जाएगा, डिसऑनेस्ट होगा,
ये डिसऑनेस्ट होगा, ये दो जगह पर कंफ्यूजन होगा, ठीक ना। लेकिन ये डी आई होता है, डी ई कभी नहीं होता है, ठीक ना, डिसऑनेस्ट होगा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना, कि केंद्र की ओर बढ़ते हुए क्या क्या होता है, ठीक ना। तो पहले क्या होता है, क्रस्ट होता है, सीएमसी, क्रस्ट मेंटल कोड, ठीक ना। और क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है जानते हो, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक ना। और मेंटल में क्या क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक ना। और कोर में क्या 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 पाया जाता है बताओ तो, कोर में सबसे ज़्यादा क्या क्या पाया जाता है। ऐसे होता है परत सेंटर की ओर पृथ्वी का, ऐसे ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 3 परत, ठीक है। पहला जो होता है वो क्रस्ट होता है, दूसरा जो होता है मेंटल होता है, ठीक ना, तीसरा जो होता है कोर होता है, ठीक ना। तो इसमें जो है सियाल पाया जाता है, यहाँ पर सियाल दिया हुआ है, सियाल, ठीक है। इसमें जो है सीमा, सीमा पाया जाता है, ठीक ना, सियाल सीमा, 2 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस तरह से याद कर सकते हो, सियाल सीमा, ठीक ना। और उसके बाद नीफ है, सियाल सीमा नीफ है। तो इस तरह से होता है सियाल सीमा नीफ है, ठीक ना। तो ये जो होगा ना ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट होगा, ठीक है, ठीक है ना भाई। सोनाली ठाकुर, सोनाली ठाकुर, ओके। सियाल सीमा निकल, निकल फेरस और निकल, ठीक ना, आयरन और निकल पाया जाता है, कोर में बोल रहा है, वेरी गुड, अच्छा है। आगे देखते हैं। अच्छा, प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती मतलब इंग्लिश इसका क्या होता है जानते हैं, इंग्लिश फेमस है इसका, तो इंग्लिश से ज़्यादा समझ में आएगा। प्रत्यावर्ती मतलब होता है अल्टरनेटिंग करेंट, ठीक ना, अल्टरनेटिंग करेंट होता है, ठीक ना। तो इसका सी, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, सीमा मतलब उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऐसे मतलब ऐसे रहता है, तो ऐसे 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 डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदलता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, दे रहा है यहाँ पर, कौन दिया था, यहाँ पर सी दी थी सावित्री कुमारी, मोनिका कुमारी। अब फास्ट कीजिए सर, अरे ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, अरे क्वेश्चन ऐसा है कि फास्ट मतलब एक बाइक थोड़ी बता देंगे। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, मेढक है, टिड्डा है, घास है, सांप है। में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है, घास अगर प्राइमरी है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर कह सकते हैं, तो उसको टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, तो तृतीय में मेरे हिसाब से मेढक आएगा, ठीक ना, मेढक होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग बताओ, 32 का क्या, 31 का बताओ, 31 का ये सही है, चलो ठीक है। इसका तुम लोग कमेंट में आंसर देना, ठीक ना। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसका कमेंट में आंसर देना, ठीक ना। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, ये स्टेटमेंट किसका था, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, बताओ। 33 का अब्राहम लिंकन, बहुत कोई दे रहा है विकास शर्मा, ये कब से टिका हुआ है, अच्छा अच्छा खासा दे रहा है आंसर, ठीक ना, अच्छा खासा सही सही आंसर दे रहा है। सावित्री डी, विकास शर्मा, वेरी गुड भाई। अभी 33 का डी, चलो ठीक है। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, रेखांकित शब्द क्या है, यह घर मेरा है वह तुम्हारा, सर्वनाम, यह जो है ना वो सर्वनाम है, इसका डी होगा, ठीक ना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनिए। तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। जो जितना खाओगे जो है ना, खाओगे जो है ना रीतिवाचक है, ठीक ना, हिंदी का क्वेश्चन है और 2 कन्फ्यूजन हो गया है, 2 को दिया वर्ड, और उतना जो है ना वो परिमाणवाचक है। तो अगर रीति दिया होगा ना तो ये होगा ये, ठीक है, ये करेक्ट होगा इसका। आओ देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, फास्ट चल रहे ना अब, ठीक है, बीच बीच पे खींचा जाएगा। वो क्या बात करें, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी हो जाती है, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी, देखो मात्रा मतलब क्या कर रहा है, मास कर रहा है, मास अगर कांस्टेंट है और वेलोसिटी जो है ना वो डबल हो जा रहा है, तो क्या होगा, उसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। संवेग मतलब क्या होता है, मोमेंटम, पी जो हो जाएगा ना, पी क्या होता है, पी इक्वल टू एम भी, तो एम कांस्टेंट है, भी जो दोगुना हो गया तो मोमेंटम भी जो क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आओ देखते हैं आगे। मानव हृदय, बायो का क्वेश्चन है, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, बताओ, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। एक आर्टरी होता है, एक वेंट्रिकल होता है, ठीक ना। आर्टरी में जो है ना डीऑक्सीजनेट
डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब अशुद्ध आता है, अशुद्ध ब्लड। अब वेंट्रिकल में है ना, वेंट्रिकल से शुद्ध ब्लड मतलब कि प्योर ब्लड जो जाता है, ठीक ना, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये पल्मोनरी वेन है, ठीक ना, ये महाधमनी है ना, इसको पल्मोनरी वेन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन योग प्रकृतिक है? तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर बहुत ईजी है, क्वेश्चन नंबर ये 335 होगा, यूरेनियम 335। अच्छा, यूरेनियम 335 का यूज जो वर्ल्ड वार में जब एटम बम हिरोशिमा और किस पे गिराया गया था? नागासाकी पे। तो यूरेनियम जो था, यूरेनियम 235 का कहाँ पे यूज किया गया था बताओ तो, कौन सा बम में? क्या हिरोशिमा पर यूज किया गया था या नागासाकी पे? दो बम था, ठीक ना, एक 6 अगस्त को गिराया गया था, एक 9 अगस्त को गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो कौन सा यूरेनियम 35 का कहाँ पे यूज हुआ था? श्री श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? ये तो कंफर्म है कि ये साउथ में ही होगा। आज चारों ऑप्शन साउथ का ही दिया हुआ है, ठीक ना। हिरोशिमा में, वेरी गुड, हिरोशिमा नागासाकी, हाँ वेरी गुड भाई, अभी यादव, अभी जी। कर्नाटक में, बहुत लोग कर्नाटक मारेगा लेकिन इसका कर्नाटक नहीं है, ये जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक ना। ये डेडिकेटेड है शिव महादेव का मंदिर है वहाँ पर, ठीक ना, महादेव का, हर हर महादेव, ठीक ना। तो इसका डी हो जाएगा, ठीक ना। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 लिटिल बॉय, ओके वेरी गुड। 14वीं मोनिका कुमारी, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद कहते हैं 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया था? इब्न बतूता को, ठीक ना, इब्न बतूता को, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलो आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? बताओ, 40 का, 41 का बताओ, 41 का ऑप्शन चाहिए, 40 छोड़ो, 40 का सी, अच्छा 41 का बताओ। गिव मी द आंसर ऑफ 41, क्वेश्चन नंबर 41, ओके। इकतालीस का क्या होगा? 41 का डी बोल रहा है, वेरी गुड भाई विकास शर्मा, वेरी गुड भाई, डी होगा, ठीक। पूर्वोत्तर राज्य में झूम कल्टीवेशन होता है, वेरी गुड। ये देखो, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बताओ, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, ये बताओ। डी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, कैलाश कुमार। ऑप्शन एनी बेसेंट क्या जवाहरलाल नेहरू नहीं था इसमें, ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, है ना। अच्छा, एनी बेसेंट जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? बताओ, ये बताओ। एनी बेसेंट आईएनसी के कौन से अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे? बताओ। आगे देखते हैं 43 नंबर। गलत कथन को चिन्हित करें। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के में लाभ के पद पर हो। यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा से पढ़ने वाला है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कह रहा है, पहले कह रहा है कि 43 में कि गलत कथन को चिन्हित कीजिए, इसमें से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है, विधानसभा की सदस्यों की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के में लाभ के पद पर हो। ये सही है, उसका पद से हटाया जा सकता है अगर कोई लाभ के पद पर है, ठीक ना। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, ये भी सही है, ठीक ना। वो दिवालिया है, सही है, दिवालिया है, लेकिन अगर वो कर्ज नहीं लिया हुआ है ना तो उसको पद, मतलब उसके पास दिवालिया है, पैसा नहीं है, लेकिन वो कर्ज में नहीं है ना, तो उसको आप पद से हटा नहीं सकते हैं। तो ये वाला जो है ना इसका सूटेबल है, ऑप्शन सी जो है ना इसका सूटेबल है, ठीक ना। उसकी आयु 30 वर्ष की हो, ये इस पे तो हटा नहीं सकते हैं, तो इसका ऑप्शन सी ही होगा, ठीक ना। दिवालिया सही है लेकिन कर्ज में नहीं होना चाहिए, बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। एक होता है दिवालिया मतलब खुद के पास पैसा नहीं है, एक दिवालिया होता है क्या कि खुद के पास पैसा भी नहीं है, कर्ज भी ले लिया होता है 200-300 करोड़, तब झूठ और कन्फ्यूजन बढ़ गया है।
केरला होगा सर, तमिलनाडु में तो तंजौर मंदिर है। 43 का डी होगा भैया, वेरी गुड। आगे देखते हैं। अगर अच्छा, जो जो क्वेश्चन पे आप लोगों को एक दो पर कन्फ्यूजन होगा ना, कमेंट में दीजिएगा, ठीक ना, हम देखेंगे। हम तो ऐसे पूरा देखे हुए हैं, लेकिन अगर कोई भी एक क्वेश्चन एक आध दो इधर उधर कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बोलिएगा, उसके बाद टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, ठीक ना। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, ठीक ना। मतलब कि ऐसा वैसा सेट तो है नहीं, अच्छा खासा सेट है, ज्ञान बिंदु का सेट अच्छा खासा होता है, ठीक ना। थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो रहेगा इसमें। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता, परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना बना रहता है, उसे क्या कहते हैं। अभी युद्ध का माहौल बना हुआ था पूरा, युद्ध तो पूरा हुआ नहीं था, ठीक ना, लेकिन युद्ध का माहौल बना हुआ था, ठीक ना, तो उसको शीत युद्ध कहते हैं। जब युद्ध की संभावना है लेकिन युद्ध नहीं हो रहा है, तब उसको हम लोग शीत युद्ध कहते हैं, कोल्ड वार। वेरी गुड करण, राकेश यादव। डी डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी होगा, ठीक ना। राहुल फिटनेस ब्लॉग, वेरी गुड, सी 44 का। आगे देखते हैं, ठीक ना। उपवर्गों के बारे में सत्य नहीं है, इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखो, श्वेत रक्त कणिका के बारे में, मतलब कि थोड़ा सा इधर गलत से स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। मतलब WBC का काम क्या है, वाइट ब्लड सेल का काम क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। 46 का बताओ, 46 का WBC का वर्क क्या है। अच्छा, RBC का WBC का काम है क्या जानते हो, इन्फेक्शन से बचाना, मतलब कि रोगाणुओं से बचाना, संक्रमण से बचाना WBC का काम है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन बी जो है ना, इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, RBC का काम क्या काम है बताओ तो, RBC का क्या काम है, और रक्त का रंग लाल क्यों होता है, ये बताओ। संक्रमण से लड़ना, वेरी गुड। अच्छा, रक्त का जो रंग होता है, कलर जो होता है लाल होता है, वो क्यों होता है, और RBC का रेड ब्लड सेल का क्या काम है बताओ। किसके प्रेजेंस से, मतलब प्रेजेंस से जो होता है, रक्त का जो कलर होता है वो लाल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। हेमोग्लोबिन के कारण, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, RBC का फंक्शन क्या है, इसका तो WBC का फंक्शन दिया हुआ है, RBC का अगला सेट में दे देगा RBC का फंक्शन, तो उसका क्या बताओगे। रेड ब्लड सेल का क्या होता है फंक्शन, रेड ब्लड का फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड। चलो, नेफ्रोलॉजी किसको कहते हैं, नेफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ किडनी, ओके। और किडनी को हम लोग गुर्दा कहते हैं हिंदी में, गुर्दा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, गुर्दा सही हो जाएगा। अच्छा, हड्डियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, हड्डी का स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं, किडनी, वेरी गुड। स्टडी ऑफ बोन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ बोन और स्टडी ऑफ कैंसर बताओ। स्टडी ऑफ बोन और स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी और कैंकोलॉजी होता है, ठीक ना, ऑस्ट्रियोलॉजी, वेरी गुड। ठीक है, आगे देखते हैं। अरे यार, 48 नंबर क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टनोवा में हैदर अली को हराया था। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टनोवा में हैदर अली को हराया था। यहाँ पर आ रहा है बहुत सारा क्वेश्चन, डी तो नहीं होगा भाई, डी कौन दे रहा है, सावित्री कुमारी, कौन सा आप डी दे रहे हो, ना ऊपर का है ना नीचे का, डी नहीं होगा, ठीक ना। इसका आयरकुट होगा, ठीक ना। अच्छा, हैदर अली को जो तो आयरकुट हराया था, ठीक ना, लेकिन टीपू सुल्तान को कौन हराया था, टीपू सुल्तान को कौन हराया था। और हैदर अली था कहाँ का शासक था, क्या बंगाल का शासक था, या अवध का शासक था, या हैदराबाद का शासक था, कहाँ का शासक था हैदर अली, बताओ। इससे रिलेटेड जब एक आध दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो पूछ रहा है, ठीक ना। अगला सेट में आने का बहुत चांस है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट छप जाएगा, ठीक ना। 49 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी, निम्नलिखित सभ्यता में कह दिया, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड। अच्छा, डॉकयार्ड जो है लोथल में पाया जाता है, ठीक ना, लोथल में पाया गया है। अच्छा, स्नानाघर कहाँ पर पाया गया, ये बताओ, स्नानाघर कहाँ पाया गया है, ये नहीं होगा इसका, 49 का ये नहीं होगा, ठीक ना, लोथल में पाया गया, ठीक ना।
लोथल में पाएगा, आप लोग देख लेना, इसका हम कंफर्म है, ठीक ना। अच्छा ये बताओ कि जो स्नानागार जो है वो कहाँ पे पाया गया था? क्या हड़प्पा में पाया गया था, या लोथल में पाया गया था, या मोहनजोदारो में पाया गया था? मोहनजोदारो में पाया गया था, वेरी गुड। चलो ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखो। एक कार और भरी हुई एक ट्रक, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक ना। कोई कह सकते हैं कि 10th से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना, फिजिक्स का 10th का क्वेश्चन है, ठीक ना। कि एक कार और भरी हुई एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलती है। ट्रक से तुलना की जाए तो कार की धारण क्या होगा? देखो ट्रक जो है उसका मास जो है कार से ऐसे ही मतलब डायरेक्ट दिखा रहा है कि कार से जो है उसका मास जो है ट्रक का ज़्यादा होगा, ठीक ना। यहाँ पर अगर ट्रक ले लें, यहाँ पर कार ले लें, तो इसका मास जो है इससे ज़्यादा होगा, ठीक ना। जिसका मास ज़्यादा होगा और समान गति से चल रहा है, ठीक ना, एक ट्रक समान गति से चल रहा है, दोनों का मास अगर ज़्यादा, इसका मास ज़्यादा है तो इसका वेलोसिटी दोनों का सेम है, तो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, इसका मोमेंटम कम होगा। या हाफ mv² कर देंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन में गतिज एनर्जी दिया हुआ है कहीं, अधिक गतिज ऊर्जा होगा, ठीक ना। गम कम, अच्छा कार का कम जो होगा गतिज ऊर्जा होगा, ठीक ना। ट्रक से तुलना की जाए तो कार का जो गतिज ऊर्जा होगा कम होगा, ठीक ना। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? बताओ। ये नहीं होगा उसका, एक कौन बता रहा है? अधिक गति ऊर्जा नहीं कर रहा है, कार की तुलना कर रहा है ट्रक से, तो कार हाँ सही है, लेकिन ट्रक का गतिज ऊर्जा ज़्यादा है कार से, लेकिन पूछ रहा है कि कार का उसकी तुलना में क्या है, तो कार का गतिज ऊर्जा जो है ना कम होगा ट्रक की तुलना में, तो सी होगा, ठीक ना। थोड़ा सा डी जो अथर्ववेद बता रहा है भाई, चलो देखते हैं डी जो बोल रहा है। हाँ अथर्ववेद सही है, ठीक ना। अच्छा सबसे पुराना वेद कौन सा है बताओ, सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका डी सही होगा, अथर्ववेद होगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है बताओ? भोकाल ऑफ चैनल्स, भोकाल ऑफ चैनल्स। आओ देखते हैं आगे। सर जी फास्ट कीजिए। अरे ठीक है भाई, 1 घंटा में कंप्लीट कर देंगे, अभी आधा घंटा हुआ होगा, ठीक ना। 1 घंटा 1.5 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया जाता है? देखो कोई भी चीज़ फास्ट पढ़ोगे ना याद नहीं होगा, ठीक है। मार लोगे सिर्फ एग्जाम में याद नहीं होगा, आराम से पढ़ोगे याद रहेगा, भले आधा घंटा ज़्यादा लगेगा, ठीक ना। ऋग्वेद सही होगा, ऋग्वेद होगा सही है, ठीक ना। यहाँ पर मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया था? ऑप्शन ए में दिया है ना आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे में, आषाढ़ एक दिन इसका ऑप्शन होगा, ठीक ना। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट होगा। लोक एरी, इसका एक कमेंट में देना, इसका थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन है इसमें, ठीक ना, जो हम नहीं देना चाहते हैं आंसर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? अच्छा गीता से संबंधित कुरुक्षेत्र यहाँ पर आएगा ही। अच्छा कुरुक्षेत्र या ये सेफ स्कोर तो इसका 60 ले लो ना, इतना हार्ड है ना कि 60 खिला दिया ना टॉप कर जाओगे। 60 नहीं 55 इसका जनरल का मैं बता रहा हूँ। कुरुक्षेत्र का मैदान कौन सा राज्य में है? वर्तमान भारत के कौन सा राज्य में कुरुक्षेत्र का मैदान है बताओ? गुजरात जो बोल रहा है वो गलत है, ठीक ना। कुरुक्षेत्र का जहाँ मैदान है ना वहीं पर ये जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है, और कुरुक्षेत्र का मैदान जो है ना वो हरियाणा में, ठीक है। तो इसका सी आंसर सही होगा। और हर एक साल जो है ना अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है ना हरियाणा में मनाया जाता है। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में रूसी से राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दिए थे बताओ? मेरा 69 आया है भैया जी, सही है भाई, आया तो वेरी गुड। आओ देखो क्वेश्चन नंबर क्या है? 55, ठीक ना। 55 नंबर बताओ, ये होगा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 55 बताओ। मधुबनी पेंटिंग, ठीक है वेरी गुड। हमको लगा करण जो है कुछ और लिख रहा है, ठीक है भाई। मधुबनी पेंटिंग सही बोल रहा है, ठीक ना, करण सही दे रहा है, पढ़ तो रहे थे। चलो भाई ठीक है,
ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? बताओ। विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? बताओ। बी जो बोल रहा है वो गलत है। ये जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। करंट आंसर होगा तुम्हारा, हाँ सही है। आई हो गया भैया, 1919 में बनाया गया है। वेरी गुड। इसका जो है उसका ILO से, अच्छा ILO दे रहा है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड भाई, हाँ इसका ILO ही होगा, ठीक ना। चलो ठीक है। अच्छा 56 नंबर क्वेश्चन बताओ। 56 नंबर 57 बताओ कि कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन मार्क का घर बन गया है? ऑप्शन ए में इंदौर, सूरत गुजरात में, कानपुर उत्तर प्रदेश में और जयपुर राजस्थान में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी के किनारे कौन सा सबसे बड़ा शहर बसा हुआ है। इम्पोर्टेंट है कि गंगा नदी के किनारे कौन सा सबसे बड़ा शहर बसा हुआ है, सबसे बड़ा शहर, ठीक ना। ये बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नदी के किनारे, बिहार दुर्ग का क्वेश्चन है, ठीक ना। मैं सेट मार रहा था तो उसमें लिखा हुआ दिया हुआ था क्वेश्चन कि गंगा नदी के किनारे कौन सा सबसे बड़ा शहर बसा हुआ है। क्वेश्चन बैंक का क्लास करते हैं। हाँ मैं बिहार दुर्ग का सेकंड बैच में लिया हुआ, ठीक ना। ज्ञान मिल का ये नहीं बता रहा हूँ, उसको मैं फॉलो करता हूँ और मैं इधर उधर नहीं करता हूँ, बस इसका सेट मार देता हूँ, ठीक है, और डिस्कशन करा देता हूँ। 58 क्वेश्चन देखो। विकसित भारत युवा संवाद 2025 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? बताओ। पटना 99 किलोमीटर नहीं, पटना नहीं, इसका कानपुर होगा जो पूछे थे क्वेश्चन, ठीक ना। कानपुर सबसे बड़ा शहर है मेरे हिसाब। कानपुर जो है सबसे बड़ा शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इसका क्या होगा क्वेश्चन? विकसित भारत युवा संवाद 2025 में आयोजित के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? तो इसका जो है ये युवा संसद जो बनाया गया था ये उसका पूछ रहा है। तो ये युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आप देखते हैं 59 क्वेश्चन, देखा कितना फास्ट हो गया। 59 नंबर आ गया यहाँ पर, 40 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर, ठीक ना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? बताओ। आयुष्मान भारत जो है ना हेल्थ से मतलब कि रिलेटेड है, ठीक ना। तो इसका हेल्थ से ही रिलेटेड मिनिस्ट्री है ना, वही इसका आंसर होगा, ठीक ना। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। पहला में नीति आयोग दिया हुआ है, भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद जो है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है ना, इसका ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं 60 नंबर। वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस वर्ष को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए सेवाएं, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और डी ट्रेडिंग। तो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो है विदेशी निवेश आया है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। फास्ट करेंगे तो हम चैट नहीं देख पाएंगे, अगर स्लो करेंगे तो आराम से चैट देख के डिस्कशन करते हुए चलेंगे। आप लोग जो बोलो वो किया जाएगा, ठीक ना। अभी तक कोई नहीं भी बोला है कि स्लो कीजिए, इसीलिए हम फास्ट करवा रहे हैं। कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया है? बताओ। 61 का आंसर दो। 12 कौन बोल रहा है? 61 का आंसर 61 का बी गंगटोक। और दो, और कोई है? सी आइजवाल। इसका इम्फाल होगा, ठीक ना। आइजोल कंफ्यूज है भाई, चलो आइजोल ही होगा इसका सही, ठीक ना। हम कंफ्यूज है इसका थोड़ा, चलो इधर चलते हैं आगे। 62 नंबर। भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला
पहला जिला बन गया है, बताओ। ऐसा कौन सा जिला है भारत का जो 100% इलेक्ट्रिसिटी सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से यूज करके बनाता है, बताओ। 62 का बताओ। 62 का डी, अच्छा डी, सी नहीं होगा, डी ही होगा, सूरत, ठीक ना, सूरत ही होगा, ठीक ना। इसका डी करेक्ट होगा। सूरत जो है ऐसा जिला बन गया है ना, दीव बोला है भाई, दीव तो नहीं ना बोल रहा है, डी होगा, डी डी रीना कुमारी, डी, ठीक ना। दीव नहीं होगा, सूरत होगा, ठीक है। सूरत ऐसा राज्य हो गया है जो सौर ऊर्जा पर 100% डिपेंडेंट हो गया है, ठीक ना। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 63 नंबर देखो, किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 शुरू किया है? किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2025 शुरू किया है? तो ये किया है ग्रामीण मंत्रालय। ये तो इजी क्वेश्चन है, कोई देखेगा तो मार देगा। ग्रामीण मंत्रालय ये जो है, ये इसका करेक्ट होगा, ठीक ना। अब बताओ, कवाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, बताओ। जल शक्ति। कवाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? इसका कितना लोग क से कर्नाटक मार देगा, लेकिन कर्नाटक नहीं, इसका तेलंगाना है, ठीक ना, तेलंगाना। हाल ही में खबरों में रही दिबांग नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? चलो 65 नंबर बताओ, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसा तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 65 नंबर बताओ, हम इंटरेस्टेड हैं इसमें। 65 में जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में खबरों में रही दिबांग नदी किन राज्यों के लिए से होकर गुजरती है? अच्छा, खबरों में ये क्यों है जानते हो? ये खबरों में इसीलिए है कि यहाँ पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ठीक ना, इसीलिए ये खबरों में है। मेरा घर ही गांधी में मधुबनी है, वेरी गुड, चलो ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और असम दिबांग बांग्लादेश मेघना, वेरी गुड। अरुणाचल प्रदेश और असम से गुजरती है। और त्रिपुरा के सीमा से होकर बहती है ना, त्रिपुरा में बहती नहीं है, त्रिपुरा के सीमा से होकर बहती है। तो इसका ऑप्शन जो है ना, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश असम इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ये जो दिबांग नदी है ना, इस पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ठीक ना, इसीलिए ये खबरों में है, चाइना के बॉर्डर के पास, वेरी गुड। दिबांग, लोहित, मानस, सुबनसिरी, ये सब ब्रह्मपुत्र नदी का जो है ना, ये सहायक नदी है, ठीक ना। अच्छा, ये क्वेश्चन बताओ, जो हम लोग पढ़े थे, काराकोरम और लद्दाख, वो दोनों पर्वत श्रेणी के बीच में होकर एक नदी गुजरती है, ठीक ना। उस नदी का नाम क्या है? काराकोरम लद्दाख, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग शायद फर्स्ट या सेकंड थर्ड क्वेश्चन को जाते, काराकोरम लद्दाख, वो दोनों के बीच से एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम क्या है? ये क्वेश्चन SSC में आया हुआ था अभी रिजेंट में, मतलब प्रीवियस CGL में। काराकोरम और लद्दाख जो है, वो दोनों के बीच से एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम क्या है? चेनाब नहीं है, ठीक ना, चेनाब नहीं है। आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रीय पोर्टल का नाम क्या है? आयुष निवेशी सारथी, ये जो है ना, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टोकोफेरॉल की कमी, आयुष निवेश सारथी, वेरी गुड। आज पढ़े हैं, याद ना है, अच्छा। टोकोफेरॉल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन होता है, ये विटामिन से क्वेश्चन आया है। अच्छा, विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है, बताओ तो। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है? विटामिन ए का साइंटिफिक नाम रट लो, रेटिनोल, ठीक है। इसका विटामिन ई होगा, करेक्ट बोल रहा है जो बोल रहा है, ठीक ना, विटामिन ई होगा। विटामिन ई के कारण जो है, विटामिन ई के कमी के कारण जो है, उसको हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं, उस बांझपन का, इनफर्टिलिटी का दोष पाया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आओ देखते हैं 68 क्वेश्चन।
यूरिया हमारे शरीर में मूत्र का एक प्रमुख घटक है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस अंग में यूरिया बनता है, बताओ। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको आसान मत समझना, बायोलॉजी का क्वेश्चन। ए गुर्दे। देखो गुर्दे में जो है ना यूरिया छनता है, ठीक ना, लेकिन बनता ये है ना लीवर में बनता है, ठीक ना। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि यूरिया हमारे शरीर में मूत्र का एक प्रमुख घटक है, निम्नलिखित में से किस अंग में यूरिया बनता है, किसके द्वारा छाना जाता है, ये नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। तो आप गलतियाँ, इसीलिए हम बोले थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अच्छा, बाइल जूस जो है कहाँ पर बनता है और कहाँ पर स्टोर होता है और कहाँ पर सीक्रेट होता है, ये बताओ तुम। और इसका क्या 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 यूज है बाइल जूस का। इसका डी होगा, वेरी गुड। बाइल जूस के बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि बाइल जूस जो है कहाँ पर बनता है, कहाँ पर स्टोर होता है और कहाँ पर सीक्रेट होता है, मतलब कहाँ पर उसका यूज होता है, कहाँ पर, और उसका क्या फंक्शन है बाइल जूस का। बाइल जूस का फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक ना, फैट को तोड़ना उसका काम है बाइल जूस का, जो लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है और गैल ब्लैडर में जो है स्टोर होता है, ठीक ना। वेरी गुड, गैल ब्लैडर बोला, कब तक कम से कम गैल ब्लैडर तो बोला, वेरी गुड भाई, चलो ठीक है। उत्तक संवर्धन क्या है, उत्तक संवर्धन क्या है, उत्तक संवर्धन क्या होता है बताओ इसको। उत्तक संवर्धन क्या है बताओ। पीडीएफ डाल दीजिएगा, डाला हुआ है पीडीएफ, ठीक है ना, टेलीग्राम पे डाला हुआ है। पहले हम पीडीएफ डाल के टेलीग्राम पे बोल दिए थे कि आप लोग पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद डिस्कशन होगा, ठीक ना। इसका आंसर देना, ठीक ना, इसका ए होगा, लेकिन आप लोग आंसर अच्छा से देना कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है, निम्नलिखित में से कौन पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है और पोषक तत्व, जल, शर्करा और स्टार्च के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। क्या ये तने मतलब कह रहा है कि पौधे को कौन सहारा देता है और पोषक तत्व को जो है ऊपर ले जाता है, ठीक ना, पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है प्लांट्स के। तो ये जो है ना तना, जो इसका काम, ये काम जो है ना तना करता है, स्टीम करता है, ठीक ना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 70 क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब हम कम से कम 15 क्वेश्चन जीके जीएस का होगा, बाकी मैथ का होगा, आराम से बनाया जाएगा, उसके बाद बात किया जाएगा आराम से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हॉर्न सिल्वर, ये देखो हॉर्न सिल्वर कॉमन नेम बता रहा है, हॉर्न सिल्वर, इसको हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर कौन से केमिकल को कहते हैं, केमिकल कंपाउंड को बताओ। इसका आंसर चाहिए हमको 71 का, बी नहीं होगा, सिल्वर आयोडाइड होता है इसका, ठीक ना, सिल्वर आयोडाइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 45 गलत है, अच्छा देख लेंगे भाई, एक आध को आप लोगों को कन्फ्यूजन लग रहा है ना, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना, हम टेलीग्राम पे बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गले में आयुर मार्ग को बंद होने से रोकने के लिए मौजूद होता है, बताओ। कार्टिलेज होता है ना, कार्टिलेज वो होता है इसका, ठीक ना। उपास्थि के छल्ले जो होगा ना, ये उपास्थि के छल्ले ये मदद करता है हम लोग का, जो ये जो है ना गर्दन वहाँ पे, ये इसका क्या नाम है कॉमन में देखो, वायु मार्ग है ना, वोकल कोड, ये वायु मार्ग है ना, उसको जो है सिकुड़ने से रोकता है। कार्टिलेज जो है ना, ये जो है सिकुड़ने से ये रोकता है, ये ऑप्शन ये जो है ना, और उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, ये भी यही बना कर रखता है, उपास्थि के छल्ले, ये ऑप्शन ये इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। 73, 60 का ये होगा, हम 73 पे आ गए भाई, कितना स्लो चल रहा है। 73 रिपोर्ट करो तो 73 का क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन को किस प्रकार अवशोषित करते हैं और इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 73 रिपोर्ट करो, 73 अप टू डेट है ना, चलो 73 बोल रहा है, चलो ठीक है, 70 1 2 वो, वेरी गुड वेरी गुड। नाइट्रेट और नाइट्राइट का यूज करता है, लेकिन यहाँ पर 3 जो दिया है, पौधे नाइट्रोजन के को सीधे वायुमंडल से नहीं ले सकता है, N2 को वायुमंडल से नहीं ले सकता है, क्योंकि N2 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक ना, तो N2 को नहीं ले सकता है। लेकिन पौधे नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट्स
के रूप में अवशोषित करते हैं, सही है, ऑब्जर्प्शन करते हैं। और पौधे नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिक के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया जो होता है ना वो यूज करता है। तो ये ऑप्शन ए और 2 जो है ना सही है, 3 गलत है, ठीक ना। डायरेक्ट जो है हवा से नाइट्रोजन कम नहीं ले सकते हैं। अच्छा, हवा में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है बताओ। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवा में कितना प्रतिशत जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पूछा जाता है, ठीक ना, मौजूदा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो सबको पता रहता है। 1 2 इसका सही हो जाएगा। जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को कहा जाता है, बताओ। मतलब जटिल जीव में जो है ना, मतलब ह्यूमन बींग्स में चाहे कोई भी जीव में जो है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ना है सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने के लिए एक एंजाइम का यूज किया, एक मटेरियल का यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ये कह रहा है 74 का एंजाइम होगा। ये वेरी गुड भाई। हाँ, 74 का एंजाइम होगा, वेरी गुड, सही ना। अच्छा, बैकग्राउंड 0.03%। अच्छा, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है क्या? चलो आगे देखते हैं। 75 नंबर सल्फर 0.0003%, वेरी गुड। आप देखते हैं रेयोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताओ। थोड़ा फास्ट करो, ठीक है। संतु, आप फास्ट ही 75 पे आ गए हैं। 25 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसमें से 8-9 क्वेश्चन मैथ का होगा। फास्ट ही है, तुरंत खत्म होगा, ठीक ना। रेयोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताओ। यह रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, ये सत्य है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, ठीक ना। चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित प्रदूषण का परिणाम है, बताओ। ये ऑप्शन डी जो है ना रेडियोधर्मी, ठीक ना। वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। इसमें 2 गो है ना ऑप्शन, एगो साइकोफिलस और एगो हेलियोफाइट्स, ये 2 में कन्फ्यूजन होता है, ठीक ना। सी जो है हेलियोफाइट्स होगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर साइकोफिल्स भी कह देंगे, लेकिन मेरा जो है आंसर जो है इसका सी ही होगा, ठीक ना। हेलियोफाइट्स होगा, ठीक ना, हेलियोफाइट्स ही होगा, ठीक ना। चलो ठीक है, हेलियोफाइट्स। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है, बताओ। कौन सा है? थायरॉइड्स, वेरी गुड। हेलो भाई, हाँ विकास शर्मा, आपको देख रहे हैं, आप रेगुलर शुरू से डटे हुए हैं और आंसर भी सही दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हेलियो लिखा, सॉरी भाई। वेरी गुड भाई, हेलियो है, चलो ठीक है, हेलियो। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होता है, बताओ। अच्छा, जो टीबी जो होता है ना, टीबी वो कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है? टीबी जो होता है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, बताओ तो। बताओ, सबसे छोटा वायरस कौन सा है, बताओ। ये 6 लोग जो बोल रहे हैं ना उसका सही है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियम, वेरी गुड। करण शर्मा की हमेशा तुम रेगुलर आंसर सही दे रहे हैं, करण जी। चलो आगे देखते हैं, ठीक ना। 6 लोग इसका सही होगा, वेरी गुड भाई। चलो, 1875 में सर सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित अलीगढ़ आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट में गड़बड़ा गया है, ठीक ना। तो उसके ऊपर लिखा हुआ है भारतीय मुस्लिमों को में आधुनिक शिक्षा को दबाव देना, उसके बाद हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देना, ठीक ना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना है, ठीक ना। फिर ऑप्शन में उसका उर्दू साक्षरता को बढ़ावा देना, ये तो एकदम बिल्कुल गलत है, ठीक ना। इस्लाम कट्टरपंथी, ये तो एकदम होगा ही नहीं, ठीक ना। ये ए बी में कंपटीशन है जिसमें ए इसका करेक्ट होगा, ठीक ना। भारतीय मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना ही उद्देश्य था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, ठीक ना, जो अलीगढ़ आंदोलन के बेसिस पे बनाया गया था, ठीक ना।
चलो आगे देखते हैं। ये होगा, ठीक है। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, बताओ। इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन का पहला अध्यक्ष जो मुस्लिम था वो कौन था, बताओ। 81 नंबर क्वेश्चन है। 1920 के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया था, बताओ। बदरुद्दीन तैयब जी, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस नेताओं में से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे जो क्या हुआ बोलो, रुक जाओ भाई। फॉलो ऑपरेशन फॉलो ले कुछ हैदराबाद ऑपरेशन फॉलो, हैदराबाद खुबरा ये होगा, ये नहीं ऑपरेशन हैदराबाद तो नहीं होगा। 82 का बी 100%, वेरी गुड। डी नहीं होगा, ऑपरेशन निजाम उल मुल्क नहीं होगा, ठीक ना। हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिसिया कार्रवाई को निम्नलिखित में से ऑपरेशन पोलो के तहत ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, ठीक ना। देखो, निम्नलिखित में से कांग्रेस 83वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार गांधी जी से मिले थे, बताओ। गांधी जी से पहली बार कब मिले थे। अच्छा, गांधी जी का राजनीतिक गुरु के नाम क्या है, बताता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम बताओ। लखनऊ से सन 1900, ठीक है। ऑपरेशन विजय होगा गोवा को, हाँ वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर गोवा नहीं ना पूछा था, यहाँ पर हैदराबाद है। 1961 वाला वो तो रहा, ठीक ना। निम्नलिखित में से इसका ये जो है लखनऊ अधिवेशन है ना, ये सही होगा, ठीक ना। गोपाल कृष्ण गोखले के भी राजनीतिक गुरु थे, जो क्वेश्चन आया हुआ है वो बता। गोपाल कृष्ण गोखले के भी राजनीतिक गुरु थे, वो बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, ठीक ना। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है। बीपीएससी एक स्टेप आगे रहता है। उस स्थिति को क्या कहते हैं जब सरकार सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को कई मुद्रा छापकर पूरा करते हैं, बताओ। मतलब महंगाई बढ़ता है तो मुद्रा छाप दिया जाता है, उसको राजकोषीय प्रोत्साहन कहा जाता है, ठीक ना। मुद्रा छाप कर गरीबी को घटाना, अगर मुद्रा ज़्यादा छापोगे तो महंगाई बढ़ेगा, ठीक ना। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को में बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। आपका से हैं आप, हम पढ़ने से हैं। फिजिकल डेफिसिट इसमें तो है ही नहीं ना, फिजिकल डेफिसिट ऑप्शन में नहीं ना है, कहाँ पर है फिजिकल डेफिसिट। करंट रहता तो होता। हम पढ़ने से हैं भाई, ठीक ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा अर्थव्यवस्था में कंपटीशन नहीं होता है, तो कंपटीशन जो होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होता है, ठीक ना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
आओ देखते हैं। नीति आयोग, स्टैटिक क्वेश्चन। नीति आयोग की स्थापना किस तारीख को हुई थी? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अभी नीति आयोग के चेयरमैन जो हैं वर्तमान में कौन है? 86 का ये। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 86 का ये होगा 1 जनवरी 2। अच्छा, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? ये वो तो नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं। मेरे को पूछना था कि जीएसटी जो है कौन सा संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था और कब लागू किया गया था, ये पूछना था मेरे को। ठीक है। विश्व विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश का उपयोग, थोड़ा सा मिसप्रिंट इसका शायद हुआ है। विश्व विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश का उपयोग किया जाता है? ये पूछ रहा है कि विश्व बैंक में जो है, विश्व विकास रिपोर्ट में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, किस आधार पर बनाया जाता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है या इंडेक्स कह सकते हैं, वो किस आधार पर बनाया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय कर पर कैपिटा इनकम के आधार पर बनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आप देखते हैं, हमको पूछना है यहाँ से क्वेश्चन कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था और आरबीआई का सेंट्रलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ठीक है ना, नेशनलाइजेशन कब किया गया था आरबीआई का? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? पहले बताओ कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था और आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1935, 1 अप्रैल 1935। ठीक है। ओह, तो बैंकर्स ऑफ बैंक जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। अच्छा, 1 रुपये का नोट जो है कौन छापता है? 1 रुपये का नोट जो है कौन छापता है और 1 रुपये के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? वो कल वाला डिस्कशन में हम बताए थे, इम्पोर्टेंट भी है ये। जितना क्वेश्चन आया है ना, वो जानते हो कहाँ से आया है? मतलब बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन बैंक है ना, ज्ञान बिंदु का, उससे जो उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो सारा क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है। आरबीआई गवर्नर द्वारा जो 1 रुपये का नोट नहीं छापा जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है। ठीक ना। और वित्त सचिव का जो उस पर सिग्नेचर होता है, वेरी गुड, रॉकी राज। रॉकी राज भैया आपका सही है। ठीक ना। आप देखते हैं, इसका तो हो गया। आप देखते हैं, जब एक फास्ट निकालते हैं थोड़ा। जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर घूमने का अनुभव करता है। ये तो इजी क्वेश्चन है। लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको, अच्छा, लॉ ऑफ इनर्शिया को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। और क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम कहते हैं। वेरी गुड, पूछने से पहले बता दिया करंट समझ। चलो भाई, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है ना कि जब कोई वस्तु रेस्ट में है, स्थिर है, तो स्थिर ही रहेगा, और कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है। तो इसका न्यूटन का पहला नियम हो जाएगा इसका। ठीक ना। 3 गो सेट हुआ है। 3 गो सेट में से लॉ ऑफ मोशन से हमेशा 2 गो क्वेश्चन आया है, और एग्जाम में भी मैं देखा हूँ लॉ ऑफ मोशन से 2 नहीं 4-5 क्वेश्चन आता है, कम से कम 3-4 क्वेश्चन आएगा। ठीक ना। एगो रजिस्टर से क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, उससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक ना। पैरेलल रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस वाला। ज़मीन से 20 मीटर की दूरी पर रखे गए 10 किलो द्रव्यमान की स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी? बताओ। ऐसे रखा हुआ 20 मीटर पे एक मास रखा हुआ है। ठीक ना। और इसका जी का वैल्यू जो है 10 लेने को कह रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? mgh ही ना होता है। तो मास कितना दिया हुआ है? द्रव्यमान कितना है? 10 किलो है, और जी जो है 10 है, तो 10-10 100 हो गया, और 20 मीटर दिया हुआ है तो 2000 हो गया। ठीक ना। तो 2000 तो कहीं दिया नहीं है। ठीक ना। लेकिन किलो जूल है, 2 किलो जूल। सर सुबह का भी क्लास होता है? हाँ होता है, लेकिन क्वेश्चन बैंक का होता है। ठीक है। 2 किलो जूल, हाँ भाई 2 किलो जूल होगा। ठीक ना। 2000 जूल होगा, उसको 2 किलो जूल कह सकते हैं। ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो है ना थोड़ा सा इनकरेक्ट, मतलब कि इनसफिशिएंट क्वेश्चन है।
ये कह सकते हैं इसको, ठीक ना। कह रहा है कि तीन तरह का नोट है, ठीक ना। उसमें तीन सिक्का है, एक बैग में 4:5:8 के अनुपात में 1 रुपया, 2 रुपया और 4-5 रुपये के मूल्यांकन के सिक्के रखे हुए हैं, ठीक ना। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य नहीं है, ऐसे आंसर निकालोगे तो निकालना चाहोगे तो निकाल दोगे कि 1 रुपये का 4 गए तो हो गया, 5 रुपये के 2 गए तो 5 दूना 10, 4 14 हो गया, और 8 रुपये के 5 है तो 8×5 40, यानी 14 और 40 54, टोटल 54x हो गया। 54x को हम लोग 432 के बराबर कर देंगे। 432 है ना दिया, 432 दिया है, तो ये 8 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, ठीक ना। और टोटल नंबर सिक्का कितना है 5 4 9 8 17, 17 × 8 कर देंगे। लेकिन टोटल नहीं पूछा है और ना मतलब कोई स्पेसिफिक दिया है, तो ऑप्शन इसका नहीं मैच हो रहा है, ठीक ना। तो इसका मैं टिक मार देता हूँ, थोड़ा इसका देखा जाएगा जब डिस्कशन करवाया जाएगा। तो आओ इसका देखते हैं 92। कुल सिक्का भी नहीं दिया है और ऑप्शन भी कुल सिक्का से नहीं मैच हो रहा है। इसका पूछ रहा होगा 40 होगा, हाँ ये हो सकता है, लेकिन पूछा नहीं ना है, ये मेन बात है, ठीक ना। 8×5 40, 5 रुपये का नोट का पूछ रहा होता है 8×5 40, सही बोल रहा है 8×5 40 होगा, लेकिन क्वेश्चन में नहीं ना पूछा है, ठीक है। देखा जाएगा टेलीग्राम पे, इसका डिस्कशन किया जाएगा जब आएगा सॉल्यूशन इसका, तो ठीक ना। आगे देखते हैं, इसका गुणनखंडों का कुल संख्या पूछ रहा है, तो गुणनखंडों का संख्या को निकालने के लिए इसका फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसका 5 का पावर 10 है, मैक्सिमम 10 है, ठीक है, मिनिमम 10 है, ठीक ना। तो 10 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 का पावर 3 बचेगा, फिर 5 का पावर 2 बचेगा, और फिर 5 का पावर 1 बचेगा, इसमें से कितना बचेगा, इसमें से 3 बचेगा, इसमें से 2 बचेगा, इसमें से 1 बचेगा, और इसमें से 1 भी नहीं, खाली 1 बचेगा, ऐसे बचेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5 का पावर 10, इसका 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 5 का एकम 5 और 1 कितना हो जाएगा 25, 150, 155, 156, टोटल 156 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 के पावर 10 इंटू 156, ठीक है। तो 5 के पावर 10 जो है इंटू 156 को क्या है 13 से 13 में 13 एकम 13, 13 दूना 26, यानी कि 1 2 12, 12 हो गया। 12 को 4 तरीके 12 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो 4 के 2 का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 के पावर 1 इस तरह से। तो हम लोग अब इसको अरेंज करेंगे ना, तो 5 के पावर 10, ठीक है, 2 के पावर स्क्वायर, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 13 के पावर 1, ठीक ना। अब इसका गुणनखंड का संख्या निकालना चाहेंगे ना, तो सब के पावर में 1 प्लस कर और मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 10 है तो उसको 11 कर दीजिए इंटू 2, 3 है तो उसको 2 है तो उसको 3 कर दीजिए इंटू, और 1 है तो 2 कर दीजिए, और 1 है तो 2 कर दीजिए। तो कितना हो गया 4 3 के 12, अब 12 इंटू 11 कितना होता है बताओ, 12 इंटू 11 कितना होता है 12 इंटू 10 तो 120, और 12 132, ठीक है। इसका 132 आंसर होगा। चल नहीं ना गया भाई तुम लोग मैं देखते ही चल नहीं ना गया सब। इसका सीधा है गुणनखंड निकालना है, ठीक ना। सबका पावर के प्लस करके 132 हो जाता है। हमको लगा सब 0 हो गया था, मैं तो देखते ही। चलो ठीक है आगे चलते हैं। 52 तो बताइए 53 नंबर क्वेश्चन कैसा लगा। मैथ सीजीएल के टक्कर के क्वेश्चन दिया है, ठीक ना। आगे देखो ना, मेघा ने बाइक के द्वारा 27 किलोमीटर प्रति घंटा से इतना चला, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से इतना चला, और 45 किलोमीटर प्रति घंटा से इतना चला। तो यात्रा की उसकी औसत एवरेज स्पीड बात पूछ रहा है, ठीक ना, ये औसत गति। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 81, 12 और 270, तो 3 हो गया, 1 2 3 0, 3 हो गया। टोटल सम करेंगे, फिर यहाँ देखो 7 1 8, 8 8 16, 16 के 6, ठीक ना, 3, ठीक है ना, क्लियर है। 363 टोटल डिस्टेंस होगा, 363 टोटल डिस्टेंस होगा, 363 यहाँ लिख देंगे। और टोटल टाइम निकालेंगे, देखो 27 या 81 हो रहा था 3 घंटा, एक बीच में 3 घंटा लग रहा है, 6 दूना 12 2 घंटा लग रहा है। अब 45 को काटना पड़ेगा थोड़ा, 45 को काटोगे तो 9 5 45 और 9 3 27, 6 घंटा लग रहा है। तो 6 और 3 9 और 2 11, ठीक ना। तो 11 घंटा टोटल लग रहा है। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम एवरेज स्पीड निकल जाएगा। 11 3 33, ठीक है, 11 3 33, 11 3 33, 33 जो होगा एवरेज स्पीड आएगा, ठीक ना। इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलो कैसा लगा,
11 आवर्स होगा। वेरी गुड। कैसा लगा मैथ? इजी था ये वाला हमको कमेंट में बताना, ठीक ना। ये क्वेश्चन हम खाली कमेंट में छोड़ रहे हैं, कमेंट बताने की, कमेंट में अच्छा से आंसर देना इसका 94 का, बाकी सब हम बताएंगे, ठीक ना। ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, ठीक ना। एक आदमी, अलजेब्रा से क्वेश्चन है, बनाना चाहे तो बना लेंगे, लेकिन ठीक है बनाना तुम लोग भी। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। देखो आय जो होता है 100% होता है, ठीक ना। उसका 80% खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 20%, ठीक ना। अब क्या कर रहा है आगे देखो, यदि उसकी आय 35% बढ़ जाती है तो 100 का 35% कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। 35% 100 का 35 तो 135 हो गया होगा, ठीक ना। बढ़ जाती है और उसका खर्च जो है 37 होल 1/2 से बढ़ जाता है। तो 37 होल 1/2 को 37 गुना 74 1 75, 75/2 हो जाएगा। इंटू 100 करेंगे तो 3/8 आएगा। इसका रेशियो कितना आएगा? 3/8, ठीक ना। तो कोई भी 3/8 दे रहा है तो इसका 3/8 से बढ़ा है तो यानी 11। इसका करेंगे तो क्या होगा? 11/8 से बढ़ेगा तो 8 एकम 1 10 हो जाएगा 11। यानी जो है इसका खर्च जो है ना अब 110 हो गया होगा। खर्च जो है 110 हो गया होगा। तो पहले था 100, खर्चा था 80, बचत था 20, अब हो गया 135 इनकम, लेकिन खर्चा जो है 110 हो गया। तो बचा कितना इसमें से? 25। तो पहले देखो सेविंग था 20 था, अब हो गया 25। कितना बढ़ा? 5 बढ़ा, ठीक ना। तो 5 बढ़ा तो कितना? 5 कितना पे बढ़ा? 20 पे बढ़ा। तो 5 चौक 20 है ना, 5 चौक 20, 1/4 कितना होता है? 25% होता है। इसका 25% से बढ़ गया, नहीं का घट गया, ठीक ना। 25% से बढ़ गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 19 का डी होगा भाई। पहले क्वेश्चन का आंसर देख ले, उसके बाद बाप रे पूरा गुस्सा में देख ले, लाइव आज समझा तो क्लास कितना हो। ठीक है मैं देख लूँगा, ठीक ना। 19 का डी बोल रही है। अब तो यहाँ पर आ गए हैं 92 में, ठीक ना। हम देख लेंगे, ठीक ना। 19 का डी होगा। कौन सा क्वेश्चन था 19 में? समझा पूरा बोल्ड लेटर लिख करके लिखिए, ठीक है हम देख लेंगे, ठीक ना। जब 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है, जब देखो 3 पासा है ना, 3 पासा अगर है तो उसका टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आएगा जानते हो? 6 का क्यूब। जब 2 रहता है तो 6 का स्क्वायर, जब 1 रहता है तो 6 का 1, ठीक ना। और जब 3 रहता है तो 6 का क्यूब, ठीक ना। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। अब कह रहा है कि 16 ये जो है, और अंकों का योग जो है 16 आना चाहिए, ठीक ना। कौन पागल ज़्यादा बोल रहे हैं? विकास शर्मा से मिल लो। तुम कौन थी? कौन? और चलो भाई छोड़ो, हटाओ, जाने दो। अब देखते हैं, अगर 2 क्वेश्चन और सोल्व करना है, ठीक ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा वो 216 हो जाएगा, और 16 योग आने वाले 6 होते हैं, ठीक ना। तो 6 से काटोगे 6 3 18, 6 4 36, 1/36 जो है इसका आंसर होगा, ठीक ना। अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक घनाभ, घनाभ मतलब क्यूब, ठीक है, ऐसा क्यूब, ठीक है। एक घनाभ का 3 साइड का एरिया दिया हुआ है इसका। देखो ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, ठीक ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 का स्क्वायर है। इसका करेंगे स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 229 जो है कितना का है? 23 का स्क्वायर है, ठीक है। 279 जो है 17 का स्क्वायर है। तो देखो एल भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, एच भी पता चल गया। तब बॉक्स का वैल्यू भी पता चल जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। 27 13, देखो एल इंटू बी इंटू एच कितना हो जाएगा? पहला 27 इंटू 23 इंटू 17। देखो इसका यूनिट प्लेस देखो, 7 इंटू 7 3 21 बचा 1 इंटू 7 7। यूनिट प्लेस पे 7 आना चाहिए, यहाँ पर 7 है, यहीं से पकड़ा गया। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये बोल रहा है विकास शर्मा, वेरी गुड भाई। अब आगे देखते हैं, ठीक है। एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की कुशलताओं का अनुपात इतना है। कुशलता मतलब कि जो कुशलताओं जो है ना वो इफिशियंसी होता है।
तो इफ़िशियंसी का एक्स और वाई का इफ़िशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, ठीक ना। एक्स और वाई का इफ़िशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5/7, और कह रहा है कि दोनों मिल के 70 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। तो टोटल काम कितना होगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो एफिशिएंसी दिया हुआ है कितना 7×5=12, दोनों का एफिशिएंसी का योग कितना है 12 है, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 70। तो टोटल वर्क जो है ना इतना है, ठीक ना। अब देखो 12×7=84, टोटल कितना हो गया 84 करोगे तो 840 टोटल काम है, ठीक है। 840 जो है टोटल काम है। वैसे 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, कौन छोड़ दिया, एक्स जो है 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, यानी 42 दिन तक काम किया, कितना के एफिशिएंसी से 5 के एफिशिएंसी से। तो 42/5 करेंगे तो कितना हुआ 4×5=20, 200 अपान दूना 10, 210 हो जाएगा। तो 210 जो है एक्स काम कर छोड़ दिया, तो इसमें से 210 घटा देंगे, ठीक है। 210 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 630 जो है बच गया, 630 काम बच गया है जिसको वाई करेगा, और शेष काम को 630 वाई कितना दिन में करेगा। तो एक्स वाई का एफिशिएंसी कितना है 7 है, 7×9=63, 90 दिन में जो है शेष काम को जो है वाई कर जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, समझ गए। इफिशियंसी दिया हुआ था, टोटल टाइम दिया हुआ था, टोटल वर्क निकाल दिए, और जितना काम करके छोड़ा था उसको काम को घटा दिए, और बाकी का जो था वाई के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिए, कहानी ख़त्म। 90 दिन। बहुत लोग कह रहा है कृष्णा जयकर, वेरी गुड भाई। और कृष्णा जयकर कर्ण 69 में सिलेक्शन होगा जनरल में, जनरल से भैया प्लीज़ आंसर दो। अरे भाई 69 में, हाँ हो जाएगा आराम से, अगर बिना तुक्का मार रहे हो 69 ना एग्जैक्ट है, तो तुक्का भी तो मारोगे, तुक्का मारोगे तो निगेटिव तो है नहीं। अगर 30 को तुक्का मारते हो ना तो 5, 6 को 7 को तो सही हो ही जाएगा, तो 75 तो आराम से आ जा रहा है तुम्हारा, तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन ध्यान रहे कि बिना तुक्का 70 आता आए, क्योंकि जनरल से हो तो थोड़ा दिक्कत है। ऐसे कट ऑफ जो है ना पिछला बार मेरे हिसाब से कितना आएगा, मेरा निकला हुआ था, ठीक ना। मेरे हिसाब से जो है ना कट ऑफ जो है ना 65 के करीब गया हुआ कट ऑफ पिछला बार, ठीक ना। 65 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया होगा। क्या है कि मैं जीके जीएस में कम से कम 45 क्वेश्चन सही किया होगा, और जो बाकी जानते हो 30 क्वेश्चन जो है था ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आया था, मैं 30 में 30 परफेक्ट मार के आया था, ठीक ना। क्योंकि मेरा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सही था तो मैं मार दिया था, तो इधर से परफेक्ट मारा गया था। मतलब 30 को मारा होगा ना, 25-30 को आया तो पारा तो कंप्लीट मार दिए थे, निकल गया होगा। तो तुक्का के साथ 69 तब तो दिक्कत है भाई, तब दिक्कत है, ठीक ना। आओ देखते हैं 99 क्वेश्चन। 6th टर्म जो है 19 है, 6th टर्म को क्या लिख सकते हैं A+9 5 टर्म, क्या कि जनरल से हो तो दिक्कत है, ठीक ना, थोड़ा सा इम्प्रूव करो। अभी है तो आ जाएगा 69 है तो। कहीं कंपटीशन देख रहे हो, जगह जगह पे जिला करवा रहा है कोई ठीक ना। 17वां टर्म का क्या हो जाएगा A+16D, 16D कितना हो जाएगा 96। अब ए और डी यहाँ से निकालेंगे, पहले और निकालते हैं ए, ठीक है। ए निकालेंगे, ए तो कट जाएगा, ठीक ना। तो -16 +5 तो कितना हो जाएगा 11D, -11D। और 96 में से 16 घटाएंगे, ठीक ना। तो 16 में से 9 बचेगा तो 7 बचेगा, है ना। और फिर 7 बचेगा, 11 7 77, ये -77 था तो 77। डी का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, डी का वैल्यू हम लोग का 7 आ गया, ठीक है। और यहाँ से डी का वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट टर्म में रख देंगे 7, तो 7 × 5 = 35, 19 में से 35 घटेगा। यहाँ पर A = 19 - 35 होगा, ठीक है। 19 - 35 होगा तो कितना होगा 1 4, बताओ 9, 15 में से 6 होगा और 1 होगा 16, -16। ए का वैल्यू जो है -16 है। हम लोग का दोनों टर्म, ए फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। हम लोग को 25वां टर्म पूछ रहा है, तो 25वां टर्म क्या हो जाएगा A + 24वां टर्म 24D, है ना। ए का वैल्यू -16 दिया हुआ है, × 24 × 7, तो 7 में से एक 24 को ले लेंगे इधर, तो 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो 8 प्लस देखो 8 + 24 × 6, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो 24 × 6 कितना होगा 6 चौक 24, 6 दूना 12, 2 6 दूना 12, 2 6 दूना 12, 2 14, ठीक है 14, और +8 कितना हो जाएगा 152,
ठीक है, 152 इसका आंसर होगा। मैथ बनाऊंगा तो मैथ बनाते वक्त थोड़ा कमेंट पढ़ने में थोड़ा उतना ईजी है नहीं, पहले मैथ पर ध्यान देना पड़ता है। 129 नहीं होगा भाई, 152 होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। रजनीश DOC अभी तो बनाए भाई, 114 कैसे कर दिया तुम? ये तुम्हारा कितना आ रहा है? ये तुम्हारा कितना आ रहा है? -16 आ रहा है मेरा, ठीक है, ये -16 आ रहा है, ठीक है। डी जो है वो आ रहा है 7 और ए प्लस 24 डी निकालना है, ठीक है। 24 × 7 तो कितना हो जाता है? ए का वैल्यू कितना है? 16 है, -16 है ए का वैल्यू, ठीक है। अब देखो 7 चौक 28, ठीक है। 7 दूना 14, 2 16, अब -168 -16 करेंगे तो कितना आएगा? 2 5 1 152। कैसे आ रहा है भाई तो लोग हम नहीं पता, लेकिन मेरे तरफ से तो 152 सी करेक्ट है, ठीक ना। OBC से 72 सेट में 72 है भाई, सेफ है तू, ठीक है। कृष्णा जगकर वेरी गुड भाई, सेफ है। अगर OBC में है 72 आ रहा है, क्लियर है, ठीक ना। अब बोलो, ये मैथ बनाना है, ये तू लोग बनाओ, ठीक ना। 2 क्वेश्चन हम मैथ का छोड़े हैं, तू लोग बनाना, ठीक है। हम 2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी 10 क्वेश्चन मैथ का बनाए हैं, 2 आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, ठीक ना। इसका कॉन्सेप्ट यही होगा कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा = 1 होता है, ठीक ना। यही कॉन्सेप्ट पर बनेगा, आप लोग बनाना, ठीक है। 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, एक ये क्वेश्चन छोड़े हैं आप लोगों के लिए और एक छोड़े हैं आप लोगों के लिए मैथ का, एक ही क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक ना। ये तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, 100 A 0 इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ठीक ना। 0 सही बोल रहा है करण, मेरे हिसाब से सही है भाई, लेकिन फिर भी चलो कमेंट में देना, ठीक ना। चलो क्या कह रहे आप? इसमें कितना स्कोर आया सबका? एक आध 2 क्वेश्चन अगर इधर उधर हो गया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा या टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, ठीक ना। वहाँ से हम आपसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलो भाई आंसर बता दो भाई, हमसे भी नहीं बना है। कौन सा? ABC 78 भाई, ठीक है भाई, हो जाएगा। राहुल फिटनेस 60 है, ABC क्या होगा? 60 ABC भाई, बढ़ाओ और क्या, स्कोर थोड़ा सा बढ़ाओ, कम से कम 65 तक ले जाओ ना। एग्ज़ाम तुरंत होगा भाई, देख लेना। हमको तो लगता है कि एग्ज़ाम हो जाएगा अगस्त में, पक्का हो जाएगा, जुलाई में नहीं होगा, कंफर्म। कितनों कोई बोल रहे हैं। चलो ठीक है, निकलते हैं, ठीक ना, बाय।